संसद का 25 नवंबर 2024 से आगाज हो गया है और आज लोकसभा संसद का दूसरा दिन है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन होते ही लोकसभा में सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो गई। शुरू होते ही वहां पे विपक्षी ने अडानी के मुद्दे को उठाया और उठाते ही कार्यवाही 10 मिनट चली और फिर हंगामा हो गया। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होती है, लेकिन वापस से हंगामा विपक्षी उसी मुद्दे पर कर देता है। विपक्षी ने यूपी के संबल में हुई हिंसा के मुद्दे को भी उठाया और उठाते ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राहुल गांधी ने संसद के बाहर आते ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि अडानी को पीएम मोदी संरक्षण दे रहे हैं, उनकी सरकार उन्हें बचाव कर रही है। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। 2000 करोड़ की रिश्वत देने के जो आरोप हैं उनके, वो अमेरिका में हैं। दरअसल 21 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस की ओर से कहा गया था कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़े कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भारतीय अधिकारियों से 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने या योजना बनाने के आरोप में जो केस है वो अमेरिका में उन पर लगा। इस पर बुधवार को अडानी ग्रुप ने साफ किया है कि चेयरमैन गौतम अडानी उनके भतीजे हैं सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव जो हैं विनीत जैन पर अमेरिका से जुड़े रिश्वत से जुड़े कोई आरोप नहीं लगे हैं। ये सारी अफवाहें हैं जो कि भारत में अमेरिका में लगे आरोप को लेकर फैलाई जा रही हैं। अडानी ग्रुप के मुताबिक कई मीडिया हाउस में जो खबरें हैं फिर वो भी गलत हो गई, लेकिन इस वक्त अडानी के मुद्दे को लेकर जो खबरें हैं वो तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस कदर तूल पकड़ती हैं कि संसद तक ये मुद्दा जाता है और कार्यवाही को रोक दिया जाता है। उधर प्रियंका गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी 28 नवंबर को सांसद पद की शपथ लेंगी। वे केरल की वायनाड से सांसद चुनी जा चुकी हैं। बुधवार को उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। ये जो सांसद है वायनाड से चुनी गई हैं और इस वक्त संसद में कांग्रेस के 3 साथी एक साथ मौजूद हैं और ये पहली बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों मेंबर कांग्रेस के एक साथ संसद में इस बार मौजूद हुए और उन्होंने विपक्षियों पर एक तरीके से जो है हमलावार किया अडानी के मुद्दे को लेकर और यूपी में संभल के मुद्दे को लेकर। वहीं कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है और 28 नवंबर तक के लिए उनको वक्त दिया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सोशल मीडिया पर जो भी अश्लील कंटेंट बाहर से आए देशों में अब भारत में आके जो है पैर जमाना शुरू हो गए हैं, तो उनको लेकर भी जो कई वीडियोस हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में कहा कि हमारा देश उन देशों की संस्कृति में से नहीं है जहां से बाहर के ऐप आए हैं और वहां से सोशल कंटेंट जो चल रहा है उस मुद्दे को उठाना चाहिए। वो बहुत ही सख्त मुद्दा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि संसद की स्थायी समिति जो कि इस मुद्दे पर आवाज उठाए। लेकिन इस वक्त जो है वहां पे विपक्षियों के मुद्दे पर छिड़ा जो तूल है वो तूल पकड़ता चला जा रहा है और इस मुद्दे को कम सुनवाई हो रही है। वहीं राज्यसभा में 28 नवंबर तक जो कार्यवाही है उसको भी स्थगित कर दिया गया है। खड़गे जो हैं वो ऑफिस में इंडिया गठबंधन की नेताओं से बैठक कर रहे हैं और वहीं कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो चैम्बर यानी कि इंडिया गठबंधन के फ्लोर नेताओं की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद हैं। बैठक में संसद सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर काफी चर्चा हुई, यानी कि आप भी समझ सकते हैं संभल में हुई हिंसा को लेकर घटना है वो तूल संसद में भी पकड़ती है और उसके बाद इंडिया गठबंधन के चैम्बर की बैठक में भी पकड़ रही है। वहीं उसी के साथ अडानी ग्रुप के जो भी मुद्दे हैं उन पे जो भी अमेरिका में केस यानी कि आरोप लगे हैं 2 करोड़ रुपए को लेकर वो भी तूल पकड़ रहे हैं। पीएम मोदी उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, इस बात के भी लगातार चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसी कई चर्चाएं हैं जो कि संसद में लगातार चल रही हैं। साथ ही संसद में न बोल पाने पर, संसद के बाहर आने पर राहुल गांधी भी जो अडानी पर तंज कसते हैं। कहते हैं कि पीएम मोदी उन्हें बचाव कर रहे हैं, ये सरकार उनके बचाव में लगी पड़ी है। आखिर ये मिली भगत क्यों?
राज्यसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए भी स्थगित की जाती है तो विपक्षी के जो मुद्दे हैं वो तूल पकड़ते हैं, तो वो 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है और फिर उसे 28 नवंबर तक कर दिया जाता है। ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।